नमस्कार, मिशन एडमिशन में आपका पुनः एक बार स्वागत है और हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं लॉकडाउन के बहाने सफलता का सफर का अगला एपिसोड। एक ऐसा धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बार हम अपने एपिसोड में बताएंगे कि अपने स्वयं के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को कैसे पहचानें। पिछले एपिसोड में हमने यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे एलन मास्क ने कुछ किताबों के माध्यम से अपने भीतर छिपी उस प्रतिभा को पहचान लिया और स्वयं का आत्मावलोकन करने में सक्षम हुए और वो दुनिया के एक बहुत बड़े इनोवेटर बन गए। इनोवेटर ही नहीं, आज उनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो गया है कि नासा जैसी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष नासा जैसी बड़ी एजेंसी भी उनको हायर करने के लिए तैयार है। तो आज हम इसी पर विषय पर बात करेंगे कि अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को कैसे पहचाने। पिछले एपिसोड में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि आत्मावलोकन के माध्यम से हम अंतर्ज्ञान के उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां से हमें स्वयं के भीतर अपनी प्रतिभा का आकलन करने में मदद मिलती है। यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में अंतर समझना होगा। अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन स्वयं के भीतर चलने और उठने वाली वह आवाज है जो आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता, जबकि अंतरात्मा की आवाज बाहर की दुनिया से प्रभावित होती है। इसमें बाह्य शक्तियों का प्रभाव होता है। हम इस एपिसोड में हम आपको सबसे पहले बताएंगे अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में क्या अंतर है। अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन स्वयं के भीतर चलने और उठने वाली वह आवाज है जो आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता, जबकि अंतरात्मा की आवाज बाहर की दुनिया से प्रभावित होती है। इसमें बाह्य शक्तियों का प्रभाव होता है। अंतर्ज्ञान में खुद की वास्तविकता और असलियत समाहित होती है, जबकि अंतरात्मा की आवाज में बाह्य वातावरण का प्रभाव होता है जो अपनी असलियत को ढक देता है। अंतर्ज्ञान उसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है जो हम कर सकते हैं, जबकि अंतरात्मा में करने की नहीं, सोचने की पूरी छूट होती है। एक तरह से कहें तो अंतर्ज्ञान अपनी हैसियत और क्षमता का आत्मावलोकन है, जबकि अंतरात्मा में सपने और कल्पना का समावेश अधिक होता है। साथ ही हम इस वीडियो में बताएंगे कि जीवन में 3F's का क्या महत्व है। 3F's मतलब फैमिली, दूसरा है फ्रेंड्स और तीसरा है ग्राहक अर्थात उपभोक्ता, जिसको हम मार्केट की भाषा में फूल्स के नाम से भी जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में अंतर समझने के लिए हम विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की वह कहानी आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसको उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान स्वयं कही थी। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, मुझे यह अच्छी तरह जान है, जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे अपना ग्रेजुएशन करने में 37 साल लगे। सच्चाई यह है कि औरों की तरह मैंने भी अपना ग्रेजुएशन किशोरावस्था में प्रारंभ किया था, लेकिन इसी दौरान यूनिवर्सल स्टूडियो में मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल गया और इस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को यह कहकर अपना कॉलेज छोड़ दिया कि यदि मैं इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाया तो फिर मैं फिर से अपने ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। और इस तरह मेरा करियर ठीक चल निकला और मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लगभग 37 वर्ष बाद मैं फिर से पढ़ाई के लिए पुनः ग्रेजुएशन करने आया था, लेकिन इस बार मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उन्हें कॉलेज और पढ़ाई की अहमियत के बारे में बार बार बताता था।
लेकिन मैं स्वयं ग्रेजुएट नहीं था, इसलिए मुझे बार बार गिल्टी महसूस होती थी कि पढ़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। यद्यप मुझे पता था कि जीवन में मुझे क्या चाहिए था, तब भी आपको आगे जीवन में क्या करना है, यदि किसी को समय रहते इस बात का पता लग जाए, तो इससे महत्वपूर्ण चीज कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। जैसे मुझे 18 वर्ष की उम्र में पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है, इसलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। सच्चाई यह है कि अधिकतम लोगों को लगभग 25 वर्ष तक यही नहीं पता होता कि उन्हें जीवन में करना क्या है। कारण आपके मन में आपके पेरेंट्स और टीचर द्वारा दी गई जानकारी की अनुगूंज आपके कानों में लगातार सुनाई पड़ती रहती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपको करना क्या है। और यदि आप जीवन पर्यंत करते रहे तो आप अपने दिल की आवाज को कभी नहीं सुन सकते। स्पीलबर्ग कहते हैं, बिल्कुल यह नेल्सन के उन गानों की तरह होता है जिसमें एवरीबॉडी वाज टॉकिंग, मतलब आप हर की आवाज सुनने के चक्कर में सिर्फ अपनी खुद की आवाज नहीं सुन पाते। उन्होंने अपने आगे व्याख्यान में कहा कि शुरू में मुझे भी अपनी आवाज नहीं सुनाई देती थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज बहुत हल्की सुनाई देती थी, लेकिन जब मैं इस ओर धीरे धीरे ध्यान देने लगा तो मुझे अंतर ज्ञान होने लगा कि मुझे बस यही करना है। इसी बीच आपकी अंतरात्मा आपको बार बार यह कहकर धक्का देगी कि आप यह काम करना चाहिए या कर सकते हैं, जबकि आपका अंतर ज्ञान यह कहेगा कि आप यह काम कर सकते हैं। अंतरात्मा और अंतर ज्ञान में अंतर समझाते हुए स्पीलबर्ग ने कहा कि इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। अंतरात्मा वह है जिसके बारे में हम सोचते हैं और अंतर ज्ञान वह है जो हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि कोई भी छात्र यदि जीवन में यह चाहता है कि उसे आर्मी का कमांडर बनना है और वही बनना है, उसके अंतरात्मा की आवाज है, लेकिन उसकी हाइट 5 फीट है, तो वह चाह कर भी नहीं बन सकता, क्योंकि आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कम से कम हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। इस तरह आपके सोचने और करने में अंतर होता है। जिसकी आपकी हैसियत नहीं है या जिसकी आपकी योग्यता नहीं है, उस काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंतर ज्ञान इसी चीज का हमें अवलोकन कराता है और इसी आत्मा अवलोकन का नाम ही अंतर ज्ञान है। कारण प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अलग क्षमता और जानकारी होती है। अपनी इस क्षमता और जानकारी को जो व्यक्ति जितना जल्दी समझ गया, वो उतने जल्दी सफल भी हो जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी बदलने में यही दो चीजें काम करती हैं। इसलिए हमेशा उस आवाज को सुने जो आप कर सकते हैं। उस आवाज को अपने दिमाग से निकाल दें जो आपको करना चाहिए था। आपके चरित्र के बारे में इससे अच्छी व्याख्या और कोई नहीं हो सकती। स्पीलबर्ग ने आगे कहा, जिस दिन मुझे अपने अंतर्ज्ञान का आभास हुआ, उस दिन मैंने और कामों से दूरी बना ली। इस तरह मुझे धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलने लगा और मैं उसमें दिनों दिन रमता चला गया और फिर पता ही नहीं चला कि मैं एक दिन दुनिया के उस मुकाम तक पहुंच गया हूं, जहां पहुंचकर मेरी फिल्म जुरासिक पार्क को 7 ऑस्कर अवार्ड मिल गए। अब मैं एक सफल निर्माता बन चुका था। एक तरह से कहें तो अंतर ज्ञान को समझने के लिए हमें स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है और यह आकलन अपने सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको यह कहानी और स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे, और यह कहानी है फ्यूचर समूह के मालिक और भारत में रिटेल बाजार अर्थात बिग बाजार की शुरुआत करने वाले किशोर बियानी की। किशोर बियानी ने अपनी पुस्तक इट हैपेंड इंडिया में लिखा है और स्वीकार किया है कि मेरा मन पढ़ने लिखने में बहुत नहीं लगता था, लेकिन जब मैं अपना स्वयं का आकलन किया तो पता चला कि मेरे अंदर एक खूबी है और वह है एक अच्छे इवेंट मैनेजर की।
बियानी ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि गुजराती मारवाड़ी होने के कारण गरबा में नाचना गाना और इसका आयोजन करना हमारे सगल में था। मुंबई में जब भी मेरे सोसाइटी में गरबा का आयोजन होता तो इसका प्रबंधन प्रायः मैं ही करता था। इससे एक बात का मुझे पता चला कि मेरे अंदर किसी भी चीज को संगठित करने की कला बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने अपनी इस कला को पहचान कर सोचा क्यों ना इसका उपयोग व्यवसाय में किया जाए, और फिर मैंने वही किया जो मेरे मन ने अर्थात अंतर्ज्ञान ने कहा। किशोर बियानी अपनी सफलता के पीछे 3 एफ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें पहला एफ है फैमिली अर्थात परिवार, दूसरा है फ्रेंड अर्थात दोस्त, और तीसरा है ग्राहक अर्थात फूल्स, जिसको विज्ञापन के जरिए बेवकूफ बनाकर अपना माल बेचा जा सकता है। इस तरह बियानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और आज सबको पता है फ्यूचर समूह का व्यवसाय जो कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था वह मुंबई होते हुए आज पूरे देश में फैल चुका है। 3Fs को विस्तार देते हुए किशोर बियानी कहते हैं कि विज्ञापन की माया इतनी बड़ी है कि किसी भी कंज्यूमर्स को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं और यह वादा और दावा करते हैं कि यदि फला तेल लगाने से आपके गंजे सर पर बाल उग जाएंगे तो भी लोग उस तेल को लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह हमने इस एपिसोड में जाना कि अंतरात्मा की आवाज को नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान में ही आपकी स्वयं के भीतर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। दूसरा, यदि जीवन में सफल होना है और आपको कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो 3F अर्थात 3Fs का हमेशा सहायता लें। पहला फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स और तीसरा कंज्यूमर अर्थात फूड्स। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे अंतर्ज्ञान को पहचानने के बाद आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि आप अपनी स्वयं की प्रतिभा का पहचान लेते हैं उसके बाद निर्णय लेना आसान हो जाता है। तो मित्रों, इसके बाद भी यदि आपको करियर को लेकर के आपके स्वयं को मन में किसी तरह की कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो हमारी एक दूसरी संस्था सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ईमेल आईडी पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसका मेल आईडी हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर हम आपको आपके भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने में न सिर्फ मदद करेंगे बल्कि ऐसी काउंसलिंग और असिस्टेंट भी प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आप एक सही करियर का चुनाव कर सकें। तो बस आज इतना ही, और अंत में आप सबसे पुनः मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे चैनल को सुनना चाहते हैं तो रेड बटन दबाना ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए आपके प्यार और स्नेह जैसा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीक अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।